आपको इस हालत में देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस क्यों कर रही है? क्यों कर रही है अफसोस? मैं जिंदा हूं ना, मरी नहीं हूं ना। देख, जिंदा हूं मैं। अफसोस मरने वालों पे करते हैं, इतना पता है मुझे। कैसा मेरा नसीब है। तो फिर कब आ रहे वो साहब? आज शाम 5 बजे सामान लेके आएगा वो। तुम एग्रीमेंट बनवा लेना और रूबी से कहना कमरा खाली कर दे। ऊपर वाले पोर्शन में मैं रहता हूँ अपनी बीवी के साथ, सारा दिन मैं बाहर होता हूँ काम पे, अकेले कैसे छोड़ के चला जाऊं? अच्छा, तो ऊपर वाले पोर्शन में आपकी बीवी रहती है, तो इसलिए आपको गैरत आ रही है कि वहां पे कोई गैर मर्द ना रहे। तुम्हें भी तो अपनी बेइज्जती का बदला लेना था ना नीला से। वो बदला लेने का मौका मिल रहा है, ले लो बदला। मैं तो जो बदला लूंगा उससे अनीला को जिंदा रहने में भी शर्मिंदगी हो। और आपका बदला, आप तलाक कराना चाहती हैं। अदील प्लीज, बहुत भूख लग रही है, कहीं खाना खाने बाहर चलते हैं। घर पे तो भी खाने की टेबल पे बहुत तोड़फोड़ हुई है। क्या खाना पसंद करोगी? आपकी और अली की चॉइस का कुछ भी। लेट्स हैव अ सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन? कैसी सेलिब्रेशन? तुम्हारी अम्मा को सब तुम्हारा दुश्मन समझने लगे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि डैड समेत हम सब लोग तुम्हारे साथ हैं। इस बात की सेलिब्रेशन। क्या मतलब है? मैं कुछ समझी नहीं। वो अननोन कॉल्स जो थी सलीम करवाता था, और सलीम को ये सब करने के लिए शगुफ्ता आंटी ने कहा था। इस बात के सबूत मिल चुके हैं और डैड ने अपने कानों से सब सुन लिया। इसका मतलब है मेरी सारी बातें सच्ची हो रही हैं। तुम्हारी सारी बातें सच थी नीला, और आइंदा भी होंगी। इस बात का पूरा यकीन है मुझे। क्या सोच रहे हो? नहीं, मैं सोच रही थी अब जब सेलिब्रेशन कर ही रहे हैं तो खाना भी मेरी चॉइस का होना चाहिए रेस्टोरेंट पे। That's a better idea. आओ। रूबी बेटा, खाना खा लिया तुमने? नहीं अम्मी, मैं नहाने के बाद खा लूंगी। चलो ठीक है, मैं ना दोबारा गर्म कर दूंगी खाना, तुम नहा लो। लेकिन अम्मी, मेरा तौलिया तो उस कमरे में रह गया है। चले, मैं लेके आती हूँ। ये क्या बदतमीजी है? ऐसे कोई आता है दरवाजे पे? मेरा मतलब कि मुझे लगा कि आपका भाई होगा। मुझे अपना तौलिया लेना था वॉशरूम से। तो मैं ला देता हूँ। खबरदार, मेरे तौलियों का हाथ मत लगाना। तो फिर ये कि तुम कमरे से बाहर निकलो, मैं खुद लूंगी जाके। जाओ। घर से बाहर जाना? अच्छा ठीक है ठीक है। एक मिनट, वो दरअसल हमारा कुछ प्राइवेट सामान अंदर है क्या? 2 मिनट अगर आप दें। क्या हुआ फराजी?
तुमने किसी तरह अनिला की तलाक करानी है, उसको इतना बुरा बनाना है, इतना बदनाम करना है अदील की नजर में कि अदील उसे घर से खड़े खड़े निकाल दे। तुम्हें भी तो अपनी बेइज्जती का बदला लेना था ना अनिला से। वो बदला लेने का मौका मिल रहा है, ले लो बदला। तुम मेरी वजह से परेशान हो रहे हो ना, है ना? है ना? मेरी वजह से परेशान हो ना? तुम तो खुद इस वक्त अपनी वजह से परेशान हो। क्या ही कहूं तुमसे मैं। फराजी, फराजी, मैं ना आपको कुछ भी नहीं करूंगी, जैसे तुम कहोगे ना बिल्कुल वैसे ही रहूंगी। ना मैं चिल्ला काटूंगी और ना ही किसी मटके वाली सरकार, झाड़ू वाली सरकार, ना ही माई मस्तानी, किसी के पास नहीं जाऊंगी। और पता है मुझे अब बच्चा भी नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ होगा तो नहीं ना, वो मुझे मार देगा। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। किससे बचा लूं? उससे मार देगा ये भूत, मुझे भूत मार दे। फराजी, फराजी मेरे पास आओ, मुझे बचा लो। फराजी मुझे बचा लो प्लीज। शगुफ्ता बस, बहुत बकवास सुन ली तुम्हारी मैंने। बिल्कुल खामोश हो जाओ। आ जाएं, आ जाएं। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। शुक्रिया। कोई और सामान भी है तो देख लें आप तसल्ली से। नहीं है तो ठीक है। ओह, तो यहाँ मुस्कुराहटें बिखर रही हैं। अच्छा है, रूबी को बदनामी का खौफ दिलाने के लिए ये लड़का ही काफ़ी है। अब देख रूबी, मैं तुझे कैसे मजबूर करती हूँ मकान के कागजात पर साइन कराने पर। अली, क्या सोच रहे हो? मम्मा मुझे भूख लगी है। अच्छा, तो आपके लिए अच्छा सा सैंडविच बना दूं। आ जाओ। अब एक काम करो, अंदर जाओ, रेशमा आंटी से कहो कि ब्रेड वगैरह निकालें, मम्मा भी आ रही हैं। ओके मम्मा। क्या बात है पापा? कुछ नहीं। मुझे लगता है आप अम्मा की तबीयत की वजह से बहुत परेशान हैं। काश ऐसा होता, लेकिन अभी तो परेशान उस वजह से जिसने उसे ज़हनी तौर पर इतना बीमार कर दिया था। उसे सजा मिल रही है तुम्हारे साथ बुरा करने की।
इस बात को सोचकर नफरत सी हो रही है मुझे उससे। कैसी बातें कर रहे हैं आप पापा? इस वक्त अगर आप भी अम्मा का साथ छोड़ देंगे तो अम्मा तो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। अकेली हो जाएंगी? वो किसके बारे में बात कर रही हो तुम? तुम्हें याद भी है क्या कुछ किया उन्होंने तुम्हारे साथ? पापा मुझे तो पहले दिन से सब कुछ मालूम था। आप लोगों पर अम्मा की हकीकत तो आज खुली है। लेकिन फिर भी मैं उनके खिलाफ नहीं हूं। मैंने जो कुछ भी किया सब कुछ अपने डिफेंस में किया है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि इस वक्त सब अम्मा से नफरत कर रहे हैं। अगर आप भी उनसे नफरत करेंगे तो प्लीज, मुझे ना इतना अच्छा रवैया किसी के लिए भी अब अच्छा नहीं लगता है। वहशत सी होने लगती है। तुम उस औरत के साथ अच्छा बनना चाह रही हो मेरे सामने। मैं भी ना पागल हो गई, बिल्कुल पागल। तुमसे डर रही हूं। तुम कोई भूत थोड़ी हो। तुम तो कितने अच्छे हो ना। मेरे बाल संवारते हो, मेरा इतना ख्याल रखते हो। अब तो फराजी भी मेरा ख्याल नहीं रखता। मैं तुमसे क्यों डर रही थी पता है फराजी मुझ पे चिल्ला रहा था। वो जानता नहीं है मेरा नाम शगुफ्ता है। मैं उसकी जान ले लूंगी। मैं अनीला की भी जान ले लूंगी। मैं अनीला की भी जान ले लूंगी। जान ले लूंगी सबकी। मैं ले लूंगी सबकी जान। तू क्यों आई है यहाँ? तू नहीं जादू कराया था ना माई मस्तानी से मुझ पे, है ना? है ना? तूने कराया था ना जादू। जा, मैं जानती हूं ये सारे भूत, ये सब तूने मुझे डराने के लिए बुलाया ना। चली जा यहां से। जो यहां से जो। आपको इस हालत में देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। अफसोस क्यों कर रही है? क्यों कर रही है अफसोस? मैं जिंदा हूं ना, मरी नहीं हूं ना। देख, जिंदा हूं मैं। अफसोस मरने वालों पे करते हैं, इतना पता है मुझे। वैसे मैंने किसी किताब में पढ़ा था कुछ लोग इसलिए पागल हो जाते हैं क्योंकि उन पे बहुत जुल्म किया जाता है, और कुछ लोग इतने जालिम होते हैं कि अपने जुल्म पे पर्दा डालने की कोशिश में वो पागल हो जाता है। कौन है तू? तू मुझे जानती नहीं है। मेरा नाम झाड़ू वाली सरकार है। झाड़ू लगाना मेरा काम है। झाड़ू वाली सरकार हूं मैं। खबरदार जो इस घर में किसी और ने मेरे अलावा झाड़ू लगाई तो तुम सब पे झाड़ू फेर दूंगी मैं, समझी? इस घर में ना भूत हैं, बहुत सारे भूत हैं। झाड़ू लगा के मैं सारे भूतों को भगा दूंगी। सारे भूत भाग जाएंगे सारे भूत, है ना? फराजी, अनीला ठीक कह रही है डैड। जब तक आंटी बीमार हैं हमें उनका ख्याल बीमारों की तरह ही रखना होगा। अलबत्ता जब वो ठीक हो जाएंगी तो फिर देखेंगे कि उनसे क्या सवाल पूछना है और क्या जवाब लेना है। मैंने फैसला कर लिया है, शगुफ्ता को रिहैब में भेजेंगे। इस घर को मैं जंगल नहीं बनने दूंगा। आज बर्तन फेंके गए, कल किसी और को कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है।
मासूम बच्चा है इस घर में। वैसे आपस की बात है, मुझे अब शगुफ्ता से कोई हमदर्दी नहीं रही, जरा बराबर भी नहीं। मैं ही हूँ झाड़ू वाली सरकार। अब ये झाड़ू मेरी है, ये तलवार मेरी है, मैं ही हूँ। अब आओ आओ मेरे सामने, कोई जान ले लूंगी सबकी, मैं सबकी। बेगम साहिबा, See my point? You understand now? क्या बात है शौकत, तुम्हारे मुंह पे क्यों 12 बजे? ये देखो, गोल रोटी तैयार है। वाह जी वाह बीबी जी, आपने तो आटे के पेड़े का चौधरी का चांद बना दिया। क्या बात है शौकत, तुम कितने परेशान लग रहे हो? नीला भाभी, मैं सोच रहा हूँ कि मैं मलिक साहब को सच सच बता दूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब भी जाते हुए मुझे धमकी लगा के गया था कि अगली दफ़ा मेरे सामने सिर्फ सच बोलना। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं मलिक साहब को जो कुछ भी हुआ है सच सच बता दूँ। शौकत, मुझे लगता है तुम जैसे सादा लोग अपने गुनाहों पर यूं ही मलामत करते रहते हैं। शायद तुम्हें ये बोझ अपने कंधे से उतार देना चाहिए। नीला भाभी, मैंने इरादा कर लिया कि मैंने सच बोलना है, चाहे मुझे मलिक साहब नौकरी से क्यों ना निकाल दें। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं शौकत। तो फिर कैसे भाभी? मुझे लगता है अभी डैड बहुत अपसेट हैं। मैं खुद देख लूंगी, जब वो नॉर्मल फील करेंगे तब तुम्हारे बारे में बात कर लेंगे। ये ठीक है, इस तरह बड़े मालिक तुम्हें कुछ कहेंगे भी नहीं। इम्पॉसिबल। वो बीबी जी, आजकल ना इन्हें शौक चढ़ा हुआ है अंग्रेजी सीखने का। अच्छा, वाई इम्पॉसिबल मिस्टर शौकत? ऐसे मौके पर तो वाई नॉट बोलते हैं ना, कि नहीं? क्या बात है, कहाँ से सीखी है वाई नॉट वाली अंग्रेजी? वो जी अली बाबा ने सिखाई है। बिल्कुल सही सिखाया। रोटी बनाओ। आमना, 5 लाख आ गए अकाउंट में। पता है क्या, जिस पार्टी से मकान बेचने की बात चल रही थी ना, उसने 5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। और तुम 15 करोड़ के मकान में 5 लाख लेके खुश हो गए। अरे बेवकूफ, ये सिर्फ टोकन मनी है। इससे ये कंफर्म हो गया कि अब ये पार्टी मकान खरीदेगी ही खरीदेगी। कैसे खरीदेंगे? तुम्हारी बहन बेचने देगी तब ना। अरे मैंने इसका भी हल ढूंढ लिया है। वो क्या? देखो, हम मकान के दूसरे कागजात बनवाते हैं, रूबी का जो हिस्सा है उसको मिलेगा ही, वो भी कागजात को पढ़ेगी और साइन कर देगी। और इस तरह पार्टी उसके हिस्से के मुताबिक 5 करोड़ उसके अकाउंट में डाल देगी। हाँ जान, लेकिन हमें तो हमारा 10 करोड़ मिल जाएगा ना, और हमें क्या चाहिए? मुझे पूरे 15 करोड़ चाहिए सर। तुम्हें पता भी है 5 करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है? कल को ये तुम्हारी बहन हमारे बराबर होके हमारे सामने आके खड़ी होगी। हाँ ना, मैं कहता हूँ लालच ना करो तो बेहतर होगा। तुम फिक्र मत करो सर, मेरे पास अभी भी बहुत तरीके हैं। दाएं दिखा के बाईं चपेट मारूंगी, हाथ जोड़ते हुए साइन करेगी रूबी। लेकिन ऐसा करोगी क्या जो वो साइन कर देगी? वो मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। और वैसे भी तुम किस काम के हो? सारा पैसा और सारा कारोबार सब कुछ गवा दिया तुमने। शेर खान तुम्हारा सारा पैसा कारोबार लूट के ले गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। उस शेर खान को तो मैं नहीं छोड़ूंगा।
तुम फिलहाल ऑनलाइन फूड वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करो, पिज्जा मंगाओ मेरे लिए, बहुत भूख लगी है मुझे। अरे आज तो बनता है मेरी जान पिज्जा। 5 लाख जो आए हमारे पास। अरे मैं करता हूँ। सर मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही कि आप वहां पर खा पी क्या रहे हैं। अगर आप बोलें तो वहां पर आपके लिए कुछ भिजवा दूं। तुम्हें क्या लगता है मैं खुद खाना ऑर्डर नहीं कर सकता? अरे नहीं सर, मेरा मतलब वो नहीं था। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ मामा की कॉल तो नहीं आई? नहीं सर, अभी तक तो नहीं आई। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आए तो संभाल लेना। मामा को अंदाजा नहीं होना चाहिए कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ, सही है? सर अगले महीने मामा न्यूयॉर्क से वापस आ रही हैं, बस तब तक। हाँ शायद तब तक मैं अपना स्क्रिप्ट भी मुकम्मल कर चुका हूँ। स्क्रिप्ट? मैं कुछ समझा नहीं सर। राबिया से मिलोगे तो वो तुम्हें समझा देगी। ओके सर। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूँ। वो इज़हार भाई ने कहा था कि मैं आपको खाना दे दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। वो पानी भी ले आऊं मैं? नहीं पानी मेरे पास है। अच्छा वो मुझे आपसे पूछना था कि क्या इज़हार भाई ने आपसे पैसे देने को कहा था खाने के लिए? हाँ मैं पैसे, हाँ मैं जरूर 1 मिनट दे। नहीं, वो मुझे ये कहना था कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस मुझे आपसे ये कहना था कि ये खाना इज़हार भाई के पैसों का नहीं है। खुशबू इतनी अच्छी है, जायका तो अलग ही होगा फिर। अच्छा हुआ ना तुम आ गई, यहाँ तो कोई मेरा ख्याल ही नहीं रखता। मैं आती तुम्हारी तरफ लेकिन कोई लाने वाला ही नहीं था। किसी को यहाँ मेरा ख्याल नहीं है। चाय पियोगी? मंगाऊं तुम्हारे लिए चाय? शुगुप्ता चलो। कहाँ? हॉस्पिटल। अब तुम्हारा इलाज हॉस्पिटल में होगा। आप देख नहीं रहे, मेरी दोस्त आई है। तुम यहाँ बैठो। कौन सा इलाज? अब मुझे क्या हुआ है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। जो लोग ठीक होते हैं ना, वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर शराफत से खाना खाते हैं, जानवरों की तरह बर्तन नहीं तोड़ते हैं। बर्तन? मैं क्यों तोड़ने लगी बर्तन? अच्छी खासी औरत हूं मैं, बिला वजह बर्तन तोड़ दूंगी? क्या हो गया? उठो, मैं तुम्हें लेने आया हूं। कहाँ? चलो, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मुझे सब समझ में आ रहा है। ये सब ना अनीरा करा रही है। पता है वो ना मुझे इस घर से निकलवाना चाहती है। हाँ, और मेरी और आपकी तलाक भी करा देगी वो। तलाक कराएगी वो। हाँ, जैसे तुम उसकी तलाक करवाना चाहती थी। क्या हो गया? मैं क्यों कराने लगी तलाक? मैं क्यों कराऊंगी? दुश्मनों के साथ मिल गए ना मेरे। चलो साथ मिल गए। चलो चलो चलो। हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा। मैं अपने मियाँ को बुलाऊंगी, इतना बड़ा आदमी है, तुझे ठीक कर देगा वो, समझा? हट लगाऊंगा मैं। बकबक नहीं करो, पागल औरत। चलो उठो। तुम जाना नहीं। चलो। मुझे तो लगता है तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होती जा रही है दिन ब दिन। मुझे भी यही लगता है। अरे सारा पागलों का खानदान है ये। सब पागल है। सब पागल है। मैं कहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। पागल है सब। प्लीज 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 प्लीज, पागल है। ऐसे ना करो। हट यहाँ से। हट। सुनो। हट। नहीं जाऊंगी मैं कहीं। नहीं जाऊंगी। इस तरह से कैसे आप? तुम मेरी हेल्प करवाओ यार, मैं तंग आ गया हूं इससे। इसको किसी भी तरह गाड़ी में लॉक करते हैं, फिर हॉस्पिटल का अमला जाने। और ये पापा प्लीज मेरी एक बार बात सुन लें। मुझे आपसे यही रिक्वेस्ट करनी थी, आप इस तरह अम्मा को मत भेजें प्लीज। अनीला। अदील, मैं खुद संभाल लूंगी। हमें बस इन्हें एक अलग कमरे में शिफ्ट करना है। वहीं पर सारा ट्रीटमेंट, वहीं पर सारा मेडिकेशन हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि हम इन्हें किसी मेडिकल स्टाफ के हवाले करेंगे तो वो उनका ठीक से ख्याल रख पाएंगे।
आदिल, तुमने शायद अपनी बीवी को बताया नहीं है कि ये इसकी कितनी बड़ी दुश्मन है। पापा, मैं आपसे पहले से ये बात जानती हूँ, मुझे मालूम है, लेकिन इनके लिए मेरे पास माँ का टाइटल है। और ये आपकी भी तो माँ लगती है ना? आप मुझे खुद बताएं, क्या ये वाकई आपकी माँ होती तो क्या आप इन्हें हॉस्पिटल के स्टाफ के हवाले करते? बस ठीक है, ये तुम्हारी माँ है ना, मेरी सारी जिंदगी की सजा नहीं है ना, मेरी माँ है। संभालो इसको, लेकिन आइंदा ये मेरे सामने नहीं आनी चाहिए। नॉट फॉर अ सिंगल सेकेंड। खत्म मेरा सब कुछ इसके साथ। ए पागल, क्या कह रही हैं आप? उठे, हट यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ कहीं भी। तेरा ना मैं देख रुक, तेरा तो मैं ना कलेजा चबा जाऊंगी। झाड़ू वाली सरकार हूं मैं, पता है? ला झाड़ू।